तो सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम। आज का ये वीडियो यूडाइस के ऊपर स्टूडेंट प्रोग्रेशन, स्टूडेंट्स को हम किस तरह से 2024-25 में अपडेट करें, कैसे उन्हें प्रमोट करें, कैसे स्कूल से उनको हटाएं, इसके ऊपर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। विशेषकर उन टीचर साथियों की, उन शिक्षक साथियों की अनुरोध पर जो मुझे फ़ोन करके ऐसा वीडियो बनाने के लिए जिन्होंने प्रेरित किया है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। अधिक से अधिक लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जो लोग भी अपने स्कूल के बच्चों का डाटा स्वयं अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बड़ी आसानी के साथ और सरल शब्दों में ये वीडियो उन तक पहुंचे और बड़ी आसानी के साथ वो इस काम को पूर्ण कर सके। तो चलिए शिक्षक साथियों, बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर तो करें ही करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जहां पर आपको वीडियो समझ नहीं आता है, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं, लेकिन फिर भी जहां पे आपको वीडियो समझ नहीं आता है, आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, उसे रोकें, रीप्ले करें, बार बार देखें। बहुत आसानी के साथ बिना साइबर कैफ़े में जाए हुए आप स्वयं वीडियो को स्वयं से छात्रों का जो डाटा है, टीचर्स का जो डाटा है और आपकी स्कूल की जो प्रोफाइल है, उसको अपडेट करना सीख जाओगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के या अपने कंप्यूटर के गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। जहाँ गूगल होता है, यहाँ पे हम टाइप करते हैं यूडाइस, UDISE, यूडाइस हम टाइप करके उसको सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने जो रिजल्ट होगा वो इस तरह से होगा। पहला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद साथियों आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ पे टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स इस तरह का एक ऑप्शन होगा। इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, यूज़र मैनेजमेंट, प्रोफाइल, फैसिलिटीज़, टीचर्स मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल, रिपोर्ट मॉड्यूल, अलग अलग ऑप्शंस और अलग अलग लॉगिन के ऑप्शन आ रहे हैं। क्योंकि अभी इस वीडियो में आज स्टूडेंट मॉड्यूल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो मैं जो ये तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का जो ये स्टूडेंट मॉड्यूल है, इसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। तो सेलेक्ट स्टेट का जो ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि हम उत्तराखंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यहाँ पे उत्तराखंड सेलेक्ट करने के बाद गो पे क्लिक करते हैं। गो पे क्लिक करने के बाद शिक्षक साथियों आपके सामने इस तरह का स्क्रीन होगा, जहाँ पे आपको अपने स्कूल का यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड फिल करना है। तो मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। अपने स्कूल का जो यूज़र आईडी है वो आपका जो यूडाइस कोड स्कूल का होता है वो आपका यूज़र आईडी होगा। पासवर्ड पहले से आपने जो है जनरेट किया होगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड का जो ये ऑप्शन है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर अपने ब्लॉक से या डिस्ट्रिक्ट से पासवर्ड रीसेट करवा सकते हैं। अंत में कैप्चा कोड जो इस तरह का एक कोड सामने होता है, इसको यहाँ पे फिल करने के बाद लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। साथियों लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ऐसा स्क्रीन आप सबके सामने होगा। यहाँ पे दो बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे, 2024-25 और 2023 और 24। क्योंकि हमें 2024-25 जो शैक्षिक सत्र है इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो हम 2024-25 वाले शैक्षिक सत्र पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स इस तरह का खुल जाएगा, जहाँ पे स्कूल इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमारे स्कूल की कैटेगरी क्या है, प्राइमरी है, जूनियर है, सेकेंडरी स्कूल है, जो भी कैटेगरी होगी वो यहाँ पे दी होगी। कौन सी क्लासेस यहाँ पे जो है संचालित हो रही हैं,
स्कूल टाइप आपका कैसा है, को एजुकेशनल है, गर्ल्स के लिए है, ओनली बॉयज़ के लिए है, सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे दी होंगी। आप इनको चेक करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिएगा, इसका फिलहाल हमारे पास कोई काम नहीं है। अब आप देखेंगे कि आपके सामने जो स्कूल डिटेल्स ग्रेड वाइज यहाँ पे शो हो रहा है, जूम करके अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो सारी क्लासेस में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मेरे स्कूल की सारी क्लासेस में अभी यहाँ पे 0 शो हो रहा है। 0 इसलिए शो हो रहा है क्योंकि 2024-25 में अभी हमने एक भी बच्चे को प्रमोट नहीं किया है, ना ही किसी नए बच्चे की एंट्री यहाँ पे की है। साथियों, यहाँ पे जो डाटा है ये अपडेट 2 कंडीशन में होगा। एक तो जब हम अपने पुराने स्टूडेंट्स को जो हमारे स्कूल में पिछले शैक्षिक सत्र में पढ़ रहे थे उनको जब हम प्रमोट करेंगे, पहली कंडीशन, तब यहाँ पे बच्चे जो है शो होना शुरू होंगे। और दूसरा, अगर आपके पास नया बच्चा कोई फर्स्ट क्लास में आया है उसका डिटेल फिल आप करेंगे तो वो बच्चे की डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। फिलहाल हम जो पुराने बच्चे हमारे पास थे उन्हीं को हमें प्रमोट करना सीखना है, सबसे पहले वही काम करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये तमाम तरह के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी का ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे है, इसको आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने अलग अलग खुल जाते हैं जिसमें प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल, व्यू समरी, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज एंड फाइनलाइज प्रोग्रेशन, इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं। इनकी तरफ फिलहाल न जाकर ये गो का जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है इस पे हम क्लिक कर देंगे। साथियों, जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह का स्क्रीन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड का एक ऑप्शन आ रहा है। ये ऑप्शन इसलिए है, ये डाटा इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमने ना तो कोई क्लास सेलेक्ट की है ना कोई सेक्शन सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे आप सेलेक्ट क्लास का ऑप्शन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार पॉज करिए, रोकिए, फिर से रिवाइंड करिए और ध्यान से देखिए। आप एक एक स्टेप जैसा मैं बता रहा हूँ उसके अनुसार करोगे तो बहुत आसानी के साथ आप स्वयं से अपने स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट करना सीख जाओगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट क्लास का जो ये ऑप्शन आ रहा है इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जिस क्लास के बच्चे को आप सेलेक्ट करेंगे यानी जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, इस सेशन में 2024-25 में जो बच्चा हमारे पास सेकंड क्लास में पढ़ रहा है, ऑब्वियसली वो बच्चा 2023-24 वाले सेक्शन में कक्षा 1 में पढ़ रहा होगा। तो हम सबसे पहले कक्षा 1 यहाँ पे क्लिक करते हैं। सेक्शन अगर आपके पास एक से अधिक हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, अदरवाइज ए ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो सेक्शन और क्लास सेलेक्ट करने के बाद हम गो पे क्लिक करेंगे। साथियों, गो पे क्लिक करने के बाद आप अगर स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे ये 2 बच्चे शो हो रहे हैं, इनका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। ये 2 बच्चे कौन हैं? ये 2 बच्चे वो बच्चे हैं जो पिछले साल यानी पिछले शैक्षिक सत्र में कक्षा 1 में पढ़ते थे और इस साल वो कक्षा 2 में मेरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैंने हालांकि जब तक उनको प्रमोट नहीं किया है वो कक्षा 1 में ही अभी यूडाइस पे शो हो रहे हैं। तो यही काम हमने इस पोर्टल पे करना है कि इन बच्चों को यहाँ से प्रमोट करके कक्षा 2 में इनको फॉरवर्ड करना है। तो कैसे करेंगे, एक एक बच्चे को ले लेते हैं। पहला जो ये बच्चा है यहाँ पे इसका परमानेंट एजुकेशन नंबर जिसको हम पीई नंबर भी कहते हैं ये शो हो रहा है। आप देखेंगे कि उस बच्चे के सामने पहला ऑप्शन ये सेलेक्ट का यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन, नॉट पास्ड या रिपीटर, प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन और डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन। देखिए कंडीशंस अलग अलग हैं। आप ऑब्वियसली समझ गए होंगे कि आपको कौन सा ऑप्शन फिल करना है क्योंकि हमें बच्चे को प्रमोट करना है, कक्षा 2 में भेजना है। अगर बच्चे ने परीक्षा देकर के पास हुआ है तो आप पहला ऑप्शन प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन भरिएगा। अगर बच्चा रिपीटर है, नॉट पास्ड है, हालांकि ये केसेस बहुत कम आपके पास होंगे, नॉट पास तो हो ही नहीं सकता है। रिपीटर कई बार हम बच्चे को कर देते हैं, जैसे रोक लेते हैं बच्चे को, तो ये कर सकते हैं। अदरवाइज पहले तो ध्यान रखिएगा इस ऑप्शन का आप यूज़ कम ही करें। प्रमोटेड विदाउट
एग्जामिनेशन कई बार बच्चा जो है मेडिकल के थ्रू बीमार रहता है और बाद में हम मेडिकल बेसिस पे उसको पास कर देते हैं, कक्षा दूसरी कक्षा के लिए प्रमोट कर लेते हैं। आरटीई के अकॉर्डिंग हम किसी बच्चे को रोक नहीं सकते हैं, तो इसलिए उसको प्रमोट करना आवश्यक होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है लेकिन आपने उनको अगली कक्षा के लिए प्रमोट कर दिया है। और डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके स्कूल में ना उन्होंने पेपर दिया ना वो अब आ रहे हैं, उनका आपके स्कूल से संपर्क खत्म हो गया है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, या कोई बच्चा जो है बीच में ही स्कूल छोड़ चुका है, कोई भी कंडीशन आपके सामने हो सकती है, उसमें आप ये ऑप्शन चूज करेंगे। फिलहाल मैक्सिमम केसेस में हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो पहला वाला होगा, प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन। इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। सेकंड नंबर पे जो चीज हमें भरनी है, आप देखेंगे टॉप में लिखा है मार्क्स इन परसेंटेज 2023-24, 2023-24 में इस बच्चे का कितना परसेंटेज टोटल मार्क्स आए थे, उसको हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड 2023-24, यानी पिछले शैक्षिक सत्र में बच्चे ने टोटल डेज में से कितने दिन स्कूल अटेंड किया, कितने दिन बच्चा स्कूल आया, उनकी संख्या हम यहाँ पे भर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्कूलिंग स्टेटस 2024-25, यानी 2024-25 इस सत्र में, वर्तमान जो सत्र चल रहा है इसमें इस बच्चे का स्कूलिंग स्टेटस क्या है। सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो दो यहाँ पे हमें स्टडिंग इन सेम स्कूल और लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर बच्चा आपके स्कूल में जो कक्षाएं संचालित हो रही हैं, माना आपका प्राइमरी स्कूल है तो आपके यहाँ पे ऑब्वियसली 5वीं क्लास तक कक्षाएं संचालित हो रही हैं, तो अगर बच्चा यहीं आपके स्कूल में पढ़ रहा है तो आप स्टडिंग इन सेम स्कूल वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और अगर बच्चा कक्षा 5 उत्तीर्ण करके या आपके स्कूल की जो हाईएस्ट क्लास है या किसी अन्य कारणों से आपका स्कूल छोड़ करके अगर दूसरे स्कूल में चला जाता है, तो तब हम उस कंडीशन में लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी जो भी है इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल क्योंकि हम फर्स्ट क्लास के बच्चे को सेकंड क्लास में यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, तो हम पहला ऑप्शन स्टडिंग इन द सेम स्कूल, यानी बच्चा मेरे ही स्कूल में इसी स्कूल में पढ़ रहा है, इस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन आप देख रहे हैं क्लास एंड सेक्शन टू बी प्रमोटेड, बच्चे को किस क्लास में प्रमोट किया जाना है और किस सेक्शन में प्रमोट किया जाना है उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। क्लास सेकंड यहाँ पे डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, क्योंकि हम ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास को सेकंड क्लास में प्रमोट कर रहे हैं, हमने यहाँ पहले ही ऑप्शन प्रमोटेड भर दिया है, तो इसलिए क्लास सेकंड खुद ही से अपने आप यहाँ पे आ गया है। सेक्शन हम मैन्युअली यहाँ पे फिल करेंगे कि किस सेक्शन में हम बच्चे को रखना चाहते हैं, तो फिलहाल हम ए सेक्शन यहाँ पे है, ए में यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे स्टेटस यहाँ पे बच्चे का पेंडिंग शो रहा है, यानी अभी हमने इस बच्चे को प्रमोट नहीं किया है। और लास्ट में है प्रोग्रेस्ड ऑन डेट मंथ और ईयर, और यहाँ पे टाइम आवर्स और मिनट्स एंड सेकंड्स दिए हुए हैं। तो ये जब हम अपडेट को क्लिक करेंगे उसके बाद ये ऑटो अपडेट यहाँ पे हो जाएगा। तो लास्ट में इतने ऑप्शंस बनने के बाद ये सारे जितने भी यहाँ पे जो है कॉलम है इनको फिल करने के बाद अपडेट वाले इस बटन पे हम क्लिक करेंगे। साथियों इस बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने होगा, स्टूडेंट्स डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी इस बच्चे की जो डिटेल्स थी वो हम सक्सेसफुली अपडेट कर चुके हैं। इसको जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो मैंने बताया था कि यहाँ पे डेट और टाइम कितने तारीख को और कितने बजे ये बच्चा मैंने प्रमोट किया है वो ऑटोफिल यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हमने पिछले साल जो बच्चा कक्षा 1 में पढ़ रहा था उसको कक्षा 2 के लिए प्रमोट कर दिया है। लेकिन ध्यान रहे साथियों, अभी मैंने सिर्फ पिछले साल कक्षा 1 के एक बच्चे को प्रमोट किया है। ऐसे ही आपके पास जितने बच्चे हैं, अगर आपके पास जैसे मेरे पास 2 बच्चे थे तो मैंने एक को कर दिया है, दूसरे को मैं फिर करूंगा, इसकी डिटेल्स फिर से यहाँ पे फिल करूंगा। वैसे ही आपके पास अगर 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, जिस क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सब की डिटेल फिल करने के बाद अंत में आपको फाइनलाइज जो ये बटन है
ये लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है, ये फाइनलाइज बटन हम तभी यूज करेंगे जब हम ऊपर सारे बच्चे जितने आपके पास थे उनको प्रमोट यहाँ से कर लेंगे, उसके बाद ही हम फाइनलाइज बटन अंत में यूज करेंगे। तो ऐसा एक एक करके हम सारी क्लासेस को भरने के बाद, फर्स्ट क्लास अभी मैंने की है, सेकंड क्लास को करेंगे। जो बच्चे इस समय थर्ड में हैं उनके लिए सेकंड क्लास का डेटा ओपन करेंगे और इस तरह से अपने स्कूल्स के सारे बच्चों को आप प्रमोट करेंगे और लास्ट में उसको फाइनलाइज करेंगे। तो आपका यूडाइज स्टूडेंट्स मॉड्यूल पे जो बेसिक काम था वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और छूटती है, क्लास फर्स्ट में जो बच्चे हैं, क्लास फर्स्ट में जो बच्चे हैं उन बच्चों को आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लास फर्स्ट का बच्चा आपके पास कहीं ना कहीं नर्सरी किसी प्राइवेट स्कूल से या फिर आंगनबाड़ी बाल वाटिका से आया हुआ है, तो उसको आप प्रमोट नहीं कर पाओगे। उसके लिए आप मैनुअली एक अलग वीडियो में बना करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से नए बच्चे को क्लास फर्स्ट में हमने जोड़ना है। बाकी की जो क्लासेस हैं सेकंड, थर्ड और ऊपर 12 तक लेकर जितनी भी क्लासेस हैं वहाँ पे बच्चे को आपको प्रमोट करना है, उसकी डिटेल्स हम नहीं भर सकते हैं। बीच में ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा आपके पास दूसरे स्कूल से आया हो, क्लास 4th में आए, क्लास 5th में आए, तो उसकी भी हम डिटेल नहीं भरेंगे। उस बच्चे को भी जिस स्कूल से वो बच्चा आया है वहाँ से उसको प्रमोट किया जाएगा और हम उसको जो है ड्रॉप बॉक्स से उठाकर अपने स्कूल में ऐड करेंगे। उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बाद में बताऊंगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप एक एक चीज़ इसमें समझे होंगे कि किस तरह से हमें बच्चे को प्रमोट करना है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो आप निसंकोच बिना किसी हेजिटेशंस के आप मैसेज बॉक्स में हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूं और आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर अन्य लोगों के साथ भी इसको शेयर करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।